बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल रिलेज या एक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स। आज हम आपको कंट्रोल रिलेज और एक्सिलरी कॉन्टैक्टर के बारे में बताएंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से ये किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो अदद कॉन्टैक्टर्स हैं। ये मिनी कॉन्टैक्टर है, ये बड़ा कॉन्टैक्टर आपको लग रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों कंट्रोल रिले भी कह सकते हैं इनको, और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्टैक्टर जो हैं या ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हैं या कंट्रोल रिले हैं? तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं वो कैसे लिखे गए हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, उनको कैसे डेजिग्नेट किया गया है। मिसाल के तौर पे हम ये छोटे वाला सीमेंस का कॉन्टैक्टर ले लेते हैं, जो कि बेसिकली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन लिखे हुए। ये चार इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं जो कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में दिए गए हैं। और ये जो दो पॉइंट हैं इसके A1 A2, ये इसकी कॉइल के हैं जो कि DC वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये इसको देख लीजिए, ये देखिए, ये से कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं और ये इसका मॉडल नंबर है सीमेंस का 3TH2022-0BB4। ये इसका मॉडल नंबर या पार्ट नंबर है। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है 2NO+2NC। इसका मतलब है कि दो इसके जो पॉइंट हैं नॉर्मली ओपन हैं, दो नॉर्मली क्लोज हैं, जैसा कि आपने इसके टॉप पे देखा था। एक नॉर्मली ओपन ये है 13 वाला और एक दूसरा है 43। 13, 14, 43, 44 ये नॉर्मली ओपन है। 21, 22 और 31, 32 जो है ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि दो नॉर्मली ओपन, दो नॉर्मली क्लोज है। तो जितने भी हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होते हैं या उनको हम कंट्रोल रिले कहते हैं, उनके अंदर पॉइंट्स इसी तरीके के होते हैं, यानी कि ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। इसके अंदर मेन कॉन्टैक्ट नहीं होते, पावर कॉन्टैक्ट नहीं होते। जैसे कि दूसरे जो कॉन्टैक्टर होते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जिनको हम मेन कॉन्टैक्टर या पावर कॉन्टैक्टर भी कहते हैं, या बड़े कॉन्टैक्टर जो कि मोटर्स के ऊपर लगे होते हैं, उनकी जो लेबलिंग होती है वो होती है L1, L2, L3 या L4। इसी तरीके से T1, T2, T3 या T4। चले हम आपको दिखा देते हैं कि उसकी लेबलिंग किस तरीके से होती है। इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखिए, ये भी एक मिनी कॉन्टैक्टर है शनाइडर का, और इसके अगर आप लेबलिंग देखेंगे, देखिए 135 L1, L2, L3 और ये T1, T2, T3। ये 3 पोल का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर नहीं है, ना ही ये कंट्रोल रिले है। और ये एक पॉइंट है 21 और 22 NC, ये नॉर्मली क्लोज इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ये इसके मेन कॉन्टैक्ट हैं। और ये A1 A2 इसके कॉइल के कॉन्टैक्ट हैं जो कि ऑपरेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एक और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये लोवेटो कंपनी का है। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जिसकी लेबलिंग देखेंगे 135 और 7, L1, L2, L3, L4। इसी तरीके से T1, T2, T3, T4। तो ये 4 पोल का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है तो ये मिनिएचर, ठीक है, छोटे साइज का है। और ये 415 वोल्ट पे 4.3 किलोवाट का है। और इसके जो पॉइंट की रेटिंग है वो 20 एम्पेयर है थर्मल। तो आपने देखा, ये 4 पोल का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसके अंदर कोई एक्सिलरी कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज नहीं है। इसी तरीके से हम ये देखिए, ये एलन ब्रैडले का कॉन्टैक्टर देख लेते हैं। L1, L2, L3, T1, T2, T3। और अगला जो पॉइंट इसका है 1314 जो कि नॉर्मली ओपन है। 3 इसके ये पॉइंट जो हैं ये पावर, यानी कि हाई पावर के पॉइंट्स हैं, हाई पावर के कॉन्टैक्ट्स हैं जिस पे आप मोटर और हैवी लोड चला सकते हैं। ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है जिसके ज़रिए आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इसके स्टेटस ले सकते हैं कि कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। A1 A2 जो है ये इसके कॉइल के कॉन्टैक्ट हैं जिससे ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। और इसके भी ये देखिए, जो AC1 जो थर्मल जो इसके करंट रेटिंग है पॉइंट्स के, वो 20 एम्पेयर है। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो हैं वो 10 एम्पेयर के हैं। तो याद रखिए
कि जो ऑक्सिलरी पॉइंट होते हैं, जिस तरह नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ये आम तौर पर 10 एम्पेयर के होते हैं। और जो ये L1 L2 L3 वाले, T1 T2 T3 वाले, ये हैं ज़्यादा के होते हैं। इसके अंदर ये 20 एम्पेयर के कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि ये मेन इसके टर्मिनल हैं, मेन इसके जो है कॉन्टैक्ट हैं, जो कि पावर रेटिंग ज़्यादा होती है इनकी। इसी तरीके से अगर ये कॉन्टैक्टर बड़ा होगा तो ये 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर के पॉइंट भी होते हैं। लेकिन नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज के जो पॉइंट होते हैं वो आमतौर पर 10 एम्पेयर तक ही होते हैं। और यही फ़र्क है हमारे कंट्रोल रिलेज यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर्स के अंदर, कि मेन कॉन्टैक्टर्स के अंदर जो मेन पॉइंट होते हैं L1 L2 L3 होते हैं, ऑक्सिलरी के अंदर ये नहीं होते, बल्कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज होते हैं। अब हम आपको ये कॉन्टैक्टर दिखाते हैं, श्नाइडर का है, ये देखिए श्नाइडर का है, इसका मॉडल नंबर है CAD32 और बिल्कुल ये एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर की तरह आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये मेन कॉन्टैक्टर या पावर कॉन्टैक्टर नहीं है, बल्कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है या कंट्रोल रिले है। इसके पॉइंट आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इसके अंदर 21 31 यानी कि दो इसके अंदर नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं। एक ये है 21 22 और दूसरा है 31 32, ये दो इसके नॉर्मली क्लोज हैं। ये जो दो पॉइंट हैं इसके A1 और ये A2, ये इसके कॉइल के टर्मिनल हैं। नीचे देखेंगे, देखिए 13 43 और ये 03, ये तीन इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं। यहाँ से देंगे और यहाँ से इसकी आउटपुट लेंगे, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली ओपन। तो क्या हुआ कि ये तीन इसके जो हैं ये तीन इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं और ये दो इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं। तो टोटल इसके अंदर 5 कॉन्टैक्ट हैं जो कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं। और इसका जैसा कि नाम आपको नज़र आ रहा है CAD32, इस 32 जो है ये भी इसके ऑक्सिलरी पॉइंट को शो करता है। 3 का मतलब जो पहले वाला 3 है लेफ्ट साइड पे, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मली ओपन पॉइंट, यानी कि इसके अंदर ओपन पॉइंट जो है वो 3 हैं, ये देखिए। और 2 का मतलब ये है कि नॉर्मली क्लोज, जो राइट साइड पे नंबर लिखा होगा वो नॉर्मली क्लोज होंगे, यानी कि 2 इसमें नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं, 3 इसके अंदर नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं। इनके अंदर L1 L2 L3 1 3 5 जो मेन इसके पॉइंट हैं वो नहीं हैं। डायग्राम ये देखेंगे इसकी CAD32 की, तो ये देखिए A1 A2 इसके कॉइल के हैं और बाकी इसके नॉर्मली ओपन 2 पॉइंट ये हैं इसके, एक नॉर्मली ओपन ये है, यानी कि 3 और 4 13 और 14 और 43 44 ये नॉर्मली ओपन हैं, 21 22 31 32 ये इसके क्लोज हैं। और इनकी जो करंट रेटिंग है वो जैसा कि मैंने आपको बताया वो 10 एम्पेयर की है, क्योंकि जितने भी ये पॉइंट होते हैं नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इनकी मैक्सिमम जो करंट होता है थर्मल करंट वो 10 एम्पेयर तक का होता है और आप नॉर्मली इसको 6 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखा आपने, ये बिल्कुल एक कॉन्टैक्टर नज़र आ रहा है आपको, नॉर्मल कॉन्टैक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन ये कॉन्टैक्टर नहीं कहेंगे इसको, बल्कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर कहेंगे या कंट्रोल रिले कहेंगे। इसी तरीके से हम आपको जैसा कि आपने आपको दिखाया है कि CAD32 इसके नंबर 32 के बारे में, कि ये 32 का मतलब है 3 नॉर्मली ओपन 2 नॉर्मली क्लोज। अब दूसरा कॉन्टैक्टर आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये जो सीमेंस का कॉन्टैक्टर है ये 22E है, 22E, 2 का मतलब है 2 नॉर्मली ओपन और दूसरा 2 है इसका मतलब है नॉर्मली क्लोज, यानी कि 2 नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसमें, 2 नॉर्मली क्लोज पॉइंट है। ये देखिए नॉर्मली ओपन और ये 2 नॉर्मली क्लोज। तो फंक्शन इनका क्या है? फंक्शन इनका ये है कि कहीं आपने स्विचिंग करवानी है, किसी कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, यानी कि कम लोड्स के लिए, कहीं लाइटें, कोई बजर ऑन करवाना है, तो आपने कंट्रोल रिले यूज़ करनी है, यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ करना है। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर इसका इसलिए नाम है कि ये आम तौर पर पावर कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं, पावर कॉन्टैक्टर की कॉइल के ऊपर पावर ये देते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो सिंपली समझ लीजिए कि कंट्रोल रिले और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, सिग्नलिंग के लिए यूज़ होता है। इससे आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इससे आप बड़े लोड, हैवी लोड नहीं चला सकते, ये छोटे लोड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और रही बात साइज़ की, साइज़ मैटर नहीं करता, जैसे कि हमने आपको बताया कि देखिए ये दोनों जो हैं
ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हैं, यानी कि कंट्रोल रिले हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरे दो, ये देखिए ये वाला, ये पावर कॉन्टैक्टर है, क्योंकि इसका 20 एम्पेयर करंट रेटिंग है। इनकी तकरीबन सबकी 20 एम्पेयर करंट रेटिंग है, लेकिन साइज़ में ये छोटे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, कंट्रोल रिले और मेन कॉन्टैक्टर या मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, पावर कॉन्टैक्टर, इनके बारे में पता चल गया होगा, इनके फ़र्क का समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।